दोस्तों नमस्कार। आप सभी बच्चों के लिए गणित का पेपर मैं लेकर आ चुका हूं, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि 10 मार्च आपका पेपर है। इसमें से आपको ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको जल्दी से जल्दी सारे आंसर बताने वाला हूँ। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सोने पे सुहागा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सभी बच्चों को एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितने क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाए सारे को याद करना है आपको। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में a बड़ा है 0 से, तो आलेख का प्रकार कौन सा होगा। साथियों आपको चार ऑप्शन इसमें दिए हैं, परवलयकार ऊपर की ओर खुला, सरल रेखा, परवलयकार नीचे की ओर खुला या फिर दीर्घ वृत्ताकार। तो साथियों इसमें आप सभी को आंसर करना रहेगा और आंसर हो जाएगा परवलयकार ऊपर की ओर खुला हुआ। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय समीकरण युग्म। यहाँ पर आपको ये रेखीय समीकरण क्या होता है, जिसकी जो घात है ना, जिसकी घात एक होती है उसको रेखीय समीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ये रेखीय समीकरण युग्म है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक तो ये दिया है, और इसके बाद में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इसका संगत होता है यदि। तो दोस्तों इसमें यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। ये 100% परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। कई बार ये परीक्षा में रिपीट हुआ है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे द्वारा जो रिसर्च की गई है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। आप लोगों को हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। सभी बच्चे अपने जो मोबाइल है उसमें हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना। मैथ्स का हमने वहाँ पर टेस्ट मटेरियल दे रखा है विद आंसर, तो आप जाकर उसको लगा सकते हैं, और ऐप की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल संपाती और वास्तविक होंगे यदि। मतलब कि मूल संपाती और वास्तविक होने की आपको शर्त बतानी है, और जो शर्त होगी दोस्तों इसमें आप सभी भैया बहनों को लिखना रहेगा b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र आपको इसमें बताना है। और यहाँ आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि nवां पद जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र a प्लस n-1d, ये आपका आंसर हो जाएगा सभी का। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक त्रिभुज के कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये कसौटी कहलाती है। दोस्तों इसकी कसौटी लिखना है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी डबल ए कसौटी आप लोगों को बताना रहेगा। इसमें एक कसौटी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो ये सही है। इसके बाद में बिंदु 0,5 और -0,5, 5 माइनस 0 के बाद में बीच की दूरी बता देनी है। दूरी के रूप में आपको √2 5 करनी 2 विल बी करेक्ट आंसर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में रिक्त स्थान आ चुके हैं। सारा मैं आंसर बता रहा हूँ आप सभी बच्चों को। ठीक है, और एक बात आपको मैं बता चुका हूँ सभी बच्चों को कि जो हमारा ऐप है उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, और उसमें से जाकर आप पढ़ लीजिएगा। सारा टेस्ट सीरीज़ मैंने उस पर दे रखी है, रात भर में आराम से आप पढ़ दोगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को। करनी 5 एक संख्या है दोस्तों, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा सभी। त्रिघात बहुपद में शून्यक होते हैं, तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। यदि b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, तो दोनों मूल दोस्तों बराबर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है AP 5, 10, 15 का 10वां पद है, तो 10वां पद दोस्तों इसमें 50 लिखना रहेगा सभी को। अगला है सभी वर्ग। सभी वर्ग कैसे, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक, इसमें आपको समरूप याद रखना। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप है, तो अंशीय माप कितनी है, 360 डिग्री अंशीय माप हो जाएगी सभी बच्चों की। 360 डिग्री आंसर करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में साथियों सत्य असत्य लिखिए वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, किसी भारी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को ये लिखना है सत्य। ठीक है,
एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को लिखना है सत्य। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। दोस्तों इसमें भी आप लोगों को बताना रहेगा सत्य। नेक्स्ट देखिएगा, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है। दोस्तों इसमें भी आप लोगों का सत्य हो जाएगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, इसमें आपको सत्य लिखना होगा। बिल्कुल डेफिनेटली इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। पूरा आप कंप्लीट याद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों को मैंने बता दिया है। और बात एक मैं पहले बता चुका हूँ, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे ही आप लोगों को सारे आंसर मिल जाएं उनको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। हमारा जो ऐप है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल डेफिनेटली सही बता रहा है, तो उस पर भी आप जाइए और पूरा काम कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप सभी। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो इसमें आप लोगों को सत्य असत्य में क्या बताना रहेगा, इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। ये भी आपका सही होगा। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है। ये भी आपका सही उत्तर है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा है। ये भी आपका सही होगा। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है। इसमें ये बात आपको ये इक्वेशन के रूप में बताई है, सारा आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जितने भी आंसर आपको दिए ना दोस्तों, सारे सत्य असत्य में आपके सारे ही सही है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि सारे आप लोगों की स्क्रीन के सामने जितने भी दिए हैं ऑल आर ट्रू, ठीक है। बिल्कुल आपको सही लिखना है, इसमें सारे सही है। इसके बाद मैं सही जोड़ी बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ये आपकी सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। पूरा आपको कंप्लीट याद रखना है। एपी का व्यापक रूप, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करना रहेगा। an बराबर a प्लस n-1d 2 tan थीटा कोट थीटा। इसमें आप लोगों को आंसर के रूप में क्या करना रहेगा, इसमें आपका 2 आंसर हो जाएगा। साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का जो मान है इसके रूप में आपको याद रखना है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में क्या लिखना रहेगा, इसमें सेक स्क्वायर थीटा लिखना रहेगा। नेक्स्ट है शंकु का आयतन। दोस्तों 101% जोड़ी आपको मैं बता रहा हूँ बेस्ट, ठीक। शंकु का आयतन दोस्तों आप लोगों को याद रखना है 1/3 पाई r वर्ग h। इसके बाद में वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप के रूप में आप लोगों को लिखना रहेगा और वो आपका हो जाएगा 2 पाई r। वृत्त की जो परिमाप है ये 2 पाई r होती है, ठीक है। ये आपको सही आंसर करना होगा, बिल्कुल डेफिनेटली सही। इसके बाद में साथियों आप लोगों का ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ए एवं बी का समानांतर माध्य लिखिए। तो ए और बी का जो समानांतर माध्य है a प्लस b/2, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन लिखिए। तो दोस्तों 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात है इसकी, त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें मूल बात ये निकल कर आती है, त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद में देखिएगा वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा आपको बतानी है। स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या है, तो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है उसको स्पर्श रेखा बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसमें आपको स्पर्श बिंदु याद रखना रहेगा। फाई कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र आपको बताना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत आपको लेनी नहीं है। 2 देखिएगा, इसका मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री, ये आप लोगों का सूत्र इसमें लिखना होगा सभी को। एक बहुपद px यदि x अक्ष को तीनों स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके कितने शून्यक होंगे। तो उसके दोस्तों 3 स्थानों पर अगर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यक कितने हो जाएंगे,
3 शून्यक होंगे उसके, ठीक है। 3 शून्यक आपको इसमें आंसर करना है सभी बच्चों को। दोस्तों आप लोगों के लिए हम इतना डेडिकेटेड हैं, तो आप लोगों को एक काम करना है, हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसमें गणित का जो कोर्स दे रखा है मैंने, उसको पढ़ के जाइएगा। उसमें से 100% 101% क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।